भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से जो हमारे साथ सांसद रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और सारे दल जो है, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए पूरे हिंदुस्तान में दो दल, महादल कह सकते हैं, आमने सामने दिखाई दे रहा है। इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन, ये दोनों के बीच जो है विवादों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार एक दूसरे के साथ चलता जा रहा है, लेकिन उसी बीच जो है अब सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन किसी के तरफ से पूरी तरह से नहीं की गई है। खासकर यदि बिहार की बात की जाए तो कहा भी जाता है, देश में अगर राजनीति कहीं से शुरुआत होती है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश से होती है। देश पे किसी को काबिज करना हो, देश की सत्ता में किसी को बैठनी हो तो बिहार और उत्तर प्रदेश से वो राजनीति कैरियर शुरुआत करे, तभी बिहार हिंदुस्तान के सत्ता में बैठा जा सकता है। उसी बीच जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने दावा किया है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का लगभग चीजें क्लियर हो चुकी है। 14 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पे गए हुए हैं। वो 14 तारीख को बिहार लौटेंगे और उनके लौटते ही औपचारिक ऐलान सीटों का कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं चंदन सिंह, उनकी बातों को आप सुनिए। देखिए, सीट बंटवारे का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे अपने प्रवास से, तो उसी समय हो जाएगी। 14 तारीख आप मान के चलिए कि 14 तारीख को सीटों का बंटवारा हो जाएगा। लगभग फार्मूला सेट हो गया है और लगभग वो फाइनल बस टच देना है उसको, वो स्पष्ट हो जाएगा, सबके सामने प्रकाशित हो जाएगा। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। हाजीपुर हमारा फाइनल है। हाजीपुर से वर्तमान में सांसद हमारे नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी तो मित्र रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के, तो वो जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस जी किस विचारधारा के लोग हैं। तो हाजीपुर से हम लड़ेंगे और ये तो भीष्म प्रतिज्ञा है ना, इसमें तो कहीं कोई समझौते की गुंजाइश ही नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको स्पष्ट रूप से जो हमारे साथ सांसद रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पहलवान दिखाइए, तो हम तो अपने पहलवानों का बाज़ाब्ते परेड भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के समक्ष कर चुके हैं। तो इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। हमारी 5 सीटें हमको मिलने जा रही हैं। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही आएंगे फाइनल टच देकर वो सभी सीटों की घोषणा दिल्ली में हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, 14 तारीख को जैसे ही सीटों पर अनाउंस होगा, चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर निकलकर 40 सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। संभव तो हो सके तो विलय कर जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, चूंकि उनके राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव के संपर्क में ये तो दुनिया जानती है। उनके जो अभी आचरण हैं, किसी भी गठबंधन में रहकर किस तरीके से दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है। अपने को हनुमान बोलते हैं, लेकिन ये कलयुगी हनुमान है। सतयुग के जो हनुमान थे प्रभु श्री राम की भक्ति और आराधना करते थे, लेकिन ये कलयुग के हनुमान है कि ये यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स और ब्लैकमेल की राजनीति अपने ही राम से कर रहे हैं, तो ये फर्जी हनुमान है। आपने देखा किस तरीके से चंदन सिंह जो है वो साफ साफ सारी चीजें कह दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 14 तारीख के बाद सारी सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है, कहीं कोई विवाद नहीं है सीट बंटवारे को लेकर और मुख्यमंत्री के आते ही सारी चीज ऐलान हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ चिराग पासवान पे वो बहुत ज्यादा हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया चिराग पासवान एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद अपनी पार्टी का विलय आरजेडी के साथ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है अभी के लिए, क्योंकि इस तरह का दावा जो है वो राजनीतिक जगत में अपने आप में एक बड़ा संकेत और परिणाम में भी उलटफेर कर सकता है। क्योंकि
चिराग पासवान को यदि हम देखें तो चिराग पासवान जो है वो बिहार में एक अच्छा दावेदारी रखते हैं युवा नेता के तौर पे। अगर देखा जाए तो उनका लगभग 6% वोट को भी वो अपने कंट्रोल में रखने की संभावना व्यक्त करते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि बीजेपी एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कब तक और कैसे इन सारे छोटे छोटे दलों के नेताओं को संभाल कर अपने साथ रख पाते हैं, सीट बंटवारे में सभी को सामंजस्य सभी के बीच स्थापित कर पाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी की जो खबर है वो आपके सामने है। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बने रहे जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।